और अब कुछ बात केपीएल की भी कर लेते हैं। रावलाकोट हॉक्स कश्मीर प्रीमियर लीग की चैंपियन बन गए हैं। फाइनल में मुजफ्फराबाद टाइगर्स को आसाब शिकन मुकाबले के बाद 7 रन से हरा दिया। 170 रन के जवाब में मुजफ्फराबाद 9 विकेटों पर 162 रन पर ही ढेर हो गई। आसिफ आफरीदी और हुसैन तलत ने 3-3 फाइनल मैच में शिकार किए और फाइनल मैच में शायकीन की बड़ी तादाद ने स्टेडियम का रुख किया। फतह के बाद जश्न भी भरपूर मनाया गया। केपीएल के फाइनल मैच का इनेकाद हुआ और रावलाकोट हॉक्स चैंपियन बन के सामने आए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके वक्त का। साजिद साहब, इससे पहले कि मैं फाइनल मैच की बात करूं, मैं चाहूंगा कि ओवरऑल केपीएल पे कमेंट्स कर दें। कैसा रहा ये इवेंट? देखिए, बहुत अच्छा रहा और इस इवेंट की जितनी भी तारीफ की जाए कम। अगर बात की जाए, अगर पाकिस्तान सुपर लीग से बढ़ के बाजी ले गया, कश्मीर लीग की अगर तारीफ की जाए, कश्मीर लीग में जितना कारकर्दगी दिखाई गई फर्स्ट डे से और आखिरी डे जो फाइनल खेला गया, उसमें यही नहीं पता चल रहा था कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। और जिस तरह टॉस हुआ और मोहम्मद हफीज की टीम ने जिस तरह कारकर्दगी दिखाई और स्टार ऑलराउंडर साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसने थ्रू आउट टूर्नामेंट में कप्तानी की और फाइनल में कप्तानी को ऐसे किए, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कल एक नामुमकिन मैच को मुमकिन बनाया। जब उनको 5 ओवर 6 ओवर 70 रन पड़ गए, खुद बॉलिंग करना है, 2 विकेटें हासिल की और यकीन तौर पर हुसैन तलत ने 3 विकेट हासिल। आखिरी ओवर इस मैच पाकिस्तान कश्मीर लीग की खूबसूरती शाहिद आफरीदी ने यकीनी तौर पर नौजवान टैलेंट स्पिनर को बॉल दे दिया, जिसने बहुत ही टर्निंग पॉइंट पे 11 रन चाहिए थे और ये फाइनल को जीत कर यादगार बनाया। पाकिस्तान में यकीनी तौर पर जहाँ दुनिया में लोग रहते हैं इस मैच को बहुत एंजॉय किया। और अगर हम बात करें कश्मीर लीग के हवाले से, तो कश्मीर लीग हवाले से जिस तरह हम सोच रहे थे उससे बहुत बढ़ के कामयाबी हुई है। स्टार खिलाड़ी जरूर खेले, शुएब अली की बात करें, हफीज की बात करें, शाहिद आफरीदी की बात करें, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इन्होंने सीनियर खिलाड़ियों ने नौजवान खिलाड़ियों के साथ बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। और ये जरूर अपने नाज़रीन को पता चले, इस पाकिस्तान के बाद कश्मीर लीग के यकीनी तौर पर जो कश्मीर लीग हम कह रहे थे पब्लिक ब्रांड बन गया और उसकी बीच में मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा आने वाले लोग हाई प्रोफाइल पैसों की जो अब लेजमेंट होगी और ये जो गोल्डन कैटेगरी और सी गिलोवर कैटेगरी में भी बहुत से प्लेयर मिलेगा। ये जरूर हमने कल आपसे याद होगा कहा में हमने पहले ही कह दिया था शाहिद आफरीदी यकीनी तौर पर इस टूर्नामेंट में बेहतर कारकर्दगी का फाइनल में प्रूव किया। गोल्डन आर्म शाहिद आफरीदी ने बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से खेली है और हम शाहिद आफरीदी को बहुत मुबारकबाद कहते हैं। अरशद खान जो कोच, ठीक है सर, आप जो बात कर रहे हैं सीनियर खिलाड़ियों की, यकीनन ये जो केपीएल थी ये कश्मीर के तशख़्ख़ुस को उजागर करने में इसने मजीद अहम किरदार अदा किया और आगे भी करेगी। अब जो वहाँ के नौजवान हैं उनको कितना सीखने का मौका मिला है हमारे सीनियर प्लेयर से जिनकी आप बात कर रहे थे? देखिए, बहुत मिला। नौजवान खिलाड़ी अगर शुएब अली की बात करूं, हफीज की बात करूं, शाहिद आफरीदी की बात करूं, इंजी की बात करूं या रज़ाक की बात करूं, सारे खिलाड़ी वहां मौजूद थे। उन नौजवान खिलाड़ी जो कश्मीर के खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और ये सीखने से क्रिकेट को बहुत ज्यादा और बहुत प्रमोट मिलेगा, खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस आएगा। ये चीज तो वाज़ेह तौर पर जो इमेज गया बहुत पॉजिटिव गया। अगर सर जहांगीर खान वहां बैठे थे, वसीम अकरम वहां मौजूद थे, तमाम वो खिलाड़ी मौजूद थे जिसको लोग कभी सोचना मिलना तस्वुर उनका नहीं होता था, मगर अपने खिलाड़ियों के साथ 15-20 दिन वो रहे और ये बेहतरीन कारकर्दगी देखी गई। बेहतरीन वर्ल्ड क्लास प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया में जाकर रोशन किया। और कश्मीर केपीएल में जिस तरह कारकर्दगी हुई, केपीएल की मार्केट आ गई है। शॉर्ट फॉर्मेट में क्रिकेट में मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मार्केटिंग पॉइंट होती है, लीग को बहुत फायदा हुआ और पाकिस्तान के साथ ओवरसीज प्लेयरों ने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई है। तो ये चीज तो हमें खुश होना चाहिए। क्रिकेट जीता है, दो भी टीम खेली, दोनों टीमों ने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। आपने देखा होगा सेमीफाइनल में अगर शुएब अली और शाहिद आफरीदी की टीम खेली 240 रन का टारगेट शाहिद आफरीदी की टीम ने चेज किया। तो ये रिकॉर्ड पार्टनरशिप थी, रिकॉर्ड 2020 में इतने रन बहुत कम बनते हैं, मगर नामुमकिन को मुमकिन बनाया और फाइनल में वही टीम जीतती है जो गिर के उठती है। फाइनल नामुमकिन हो गया था, 7 ओवर में 70 रन बन गए। ऐसा लग रहा था शाहिद आफरीदी की टीम
हार जाएगी। मगर दोबारा गेम मैं जरूर आपके बोल्ड न्यूज चैनल के प्रोग्राम देता हूँ, उस पर ये बताना चाहता हूँ कॉन्फिडेंस दिलों पर खेल, और शायद आपने लोगों को मायूस नहीं किया। जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग 6वें एडिशन जो मुल्तान सुल्तान थे वो बाहर हो गए थे, उन्होंने सारी फोकस कश्मीर लीग को दी हुई थी, कश्मीर लीग को उनके यकीन दी, और जहां से उन्होंने कश्मीर लीग में मेहनत की 15-20 दिन बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। तो ये चीज तो बताना जरूरी था सीनियर खिलाड़ियों के साथ, जूनियर खिलाड़ियों के साथ, और कश्मीर के खिलाड़ियों में बहुत से टैलेंटेड बैट्समैन, बॉलर, फील्डर वह बनकर सामने है। तो ये सर वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं? मैं बल्कि आपसे यही पूछना चाह रहा था, गो के पहला सीजन था केपीएल का, आने वाले सालों में इंशाल्लाह हम इसके और भी बहुत से सीजन्स कामयाबी से इनेकाद होते हुए देखेंगे, लेकिन पहले सीजन में कोई ऐसा कश्मीर का खिलाड़ी है जो कि आपकी नज़र में उभर के सामने आया है और वो आगे जाके पाकिस्तान की नेशनल टीम का हिस्सा भी बन सके? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की। यकीनी तौर पर बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, मैं आपको नाम ले सकता हूं। काशिफ ने बहुत शानदार जो इनिंग खेली है, काशिफ ने जो 100 किए हैं, काशिफ एक ऐसा प्लेयर था जो पहली दफा पिक हुआ है, और काशिफ ने जो सेंचुरी बनाई है, तो ये चीज तो बताना जरूरी है। काशिफ मुस्तकबिल का स्टार बन के सामने आया, और शायद आपने उनको पहला मैच खिलाया, उसमें पहले मैच में सेंचुरी बना के रिकॉर्ड बनाया, तो ये चीज भी बताना जरूरी है। बोल्ड न्यूज चैनल तो काशिफ ने इस केपीएल में नुमाया बन के सामने और स्टार बने, और स्टारों में खेल के सेंचुरी बनाना। हालांकि हफीज ने भी सेंचुरी बनाई है, यहाँ पर जो शकील ने भी सेंचुरी बनाई है, तो ये चीज भी, मगर काशिफ ने जो इनिंग खेली है ना, जो बॉल उसके बैट पे आया, जो कॉन्फिडेंस को नजर आता है, ये केपीएल की ब्रांड बना है। और जो मेरी इंजी से बात हुई या वसीम अकरम से बात हुई, तो उन्होंने बताया बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा खेल रहा है, मगर जो आज यकीनी तौर पर जो हम बात कर रहे हैं, तो काशिफ मुस्तकबिल का स्टार बनेगा। पहली दफा इस्लामाबाद क्रिकेट से कश्मीरी है, तो ये चीज तो बताना जरूरी है। टैलेंट का कोई नेमल बदल देंगे। और बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है साजिद साहब, आपने वक्त दिया बोल्ड टेलीविजन को, आपका शुक्रिया, और उम्मीद, दुआ और ख्वाहिश यही है कि पीएसएल की तरह केपीएल भी कामयाबी से हमकिनार हो।